हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे मित्रों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने वादा किया था कि मैं आप सभी का जो इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 1 है और पेपर 2 है, खास करके वैसे बच्चे जो बिहार यूनिवर्सिटी के हैं, खासकर मैंने बोला बेटा, ठीक है ना, जो बिहार यूनिवर्सिटी के हैं और भी बच्चे जो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, यदि मैं इसमें जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हो, ठीक है ना, अगर वो आपके यूनिवर्सिटी, यदि वो आपके सिलेबस से मैच करता हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% काम आने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, पेपर 2 में और पेपर 1 में। और कैसे आपको सभी कुछ, यानी कि हैंड रिटन नोट्स जो है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हैंड रिटन नोट्स, जो आपको बिल्कुल ही फ्री में दी जा रही हैं और दी गई हैं, और सभी का कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे कराया जाएगा, ये सब कुछ का जो है ना जानकारी वीडियो में दिया गया है, जो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। और उस वीडियो का लिंक जो है नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना, नीचे कहाँ आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आपको भी सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपने इम्पोर्टेंट क्लास को, डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। और ये क्लास स्पेशली होने वाली है पेपर 2 के लिए, जो भी बच्चे जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और साथ ही किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे, तो उनके लिए प्रोसोडी, अगर फिगर ऑफ स्पीच यदि उनके सिलेबस में है तो वो जरूर पढ़े। और जो भी बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी के, यानी कि BRABU के बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि आपके पेपर 2 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है। और मैंने यहाँ कंप्लीट नहीं कराया है, उन्हीं प्रोसोडी, उन्हीं फिगर ऑफ स्पीच की बात होने वाली है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि इससे रिलेटेड जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, मैंने आपको आपके टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं सिमिली के बारे में। सिमिली क्या होता है, देखो, कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। यहाँ डिसिमिलर का अर्थ होता है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग चीजें, या फिर पर्सन, यानी कि दो अलग अलग चीजें या व्यक्तियों के बीच में क्या होती है, कंपैरिजन होती है किसी सर्टेन पॉइंट पे, और उसी को हम कहते हैं सिमिली। यानी कि किसी एक निश्चित बिंदु पे दो अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में तुलना को ही सिमिली कहते हैं। और इससे ये फॉलो करता है लाइकनेस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। इससे ये पता लगता है कि हम लोग दो अलग अलग चीजों के बीच में लाइकनेस बताते हैं, तुलना, मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है उसको बताते हैं। इट्स शोन इन अ फ्यू पॉइंट्स, जो कुछ बिंदुओं पर क्या होता है, एकदम दिखाया जाता है। इस सिमिली को पहचानने का एक छोटा सा नियम है प्यारे बच्चों, याद रखना, लाइक हो, एज हो, जस्ट हो, इन द सेम वे लिखा हो, इवन एड सो लिखा हो, एज हो या सो हो, यदि ये सारी चीजें आपको किसी पंक्ति में मिले तो पूछा जाए उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिमिली है। जैसे दाई साउल वॉज लाइक अ स्टार, यहाँ दाई का मतलब होता है योर। मैंने पोयम का लाइन लिया है कि तुम्हारा हृदय जो है एक स्टार के समान है। स्टार देखो अलग चीज है, सोल क्या है, अलग चीज है। लेकिन इनमें जो है ना क्या किया गया है, तो कंपैरिजन किया गया है, या फिर लाइकनेस दिखाई गई है, और बीच में क्या आया है, लाइक, यानी कि तुम्हारी जो आत्मा है वो एक स्टार के समान है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब कहानी को बढ़ाते आगे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। मेरा जो हृदय है, देखो हृदय अलग चीज है, बर्ड अलग चीज है, किसके समान है, एक सिंगिंग बर्ड के समान है। ठीक है, सी इज एज टॉल एज अ जिराफ, वह जो है इतनी लंबी है जितनी की जिराफ। देखो पहचानने का नियम है, एज एज आ गया, सी अलग चीज है, जिराफ अलग चीज है, दोनों में समानता बताया गया कि सी जो है उतनी ही लंबी होगी। इसका मतलब यही ना है जितनी जिराफ, लंबाई से तुलना हो रही है। सी लुक्स एज व्हाइट एज घोस्ट, वो इतनी गोरी दिखती है जैसे कि मानो तो कोई भूत हो, है ना। तो भूत अलग चीज है, सी अलग चीज है, लेकिन दोनों में किस चीज की बात की गई, लाइकनेस क्या थी, तो व्हाइट यानी कि फेयरनेस की बात की गई, गोरेपन की बात की गई। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, सिमली। नाउ हम डिस्कस करते हैं सिमली के ही
भाई का, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफर, ठीक है। इट इज एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली, ये एक तरीका से इनफॉर्मल में कह सकते हो या इम्प्लाइड सिमिली है, एक प्रकार का सिमिली है। सिमिली क्या होता है फॉर्मल वे में, ये इनफॉर्मल वे में किया जाता है। इसमें जो वर्ड होते हैं लाइक, एज, सो, एटसेट्रा, ये सारे के सारे इसमें ओमिटेड यानी कि गायब रहते हैं। मेटाफर में जो कंपैरिजन किया जाता है दो चीजों या वस्तुओं के बीच में, वो क्लियरली जो है ना स्पष्ट नहीं होता है, बट ये सजेस्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी कि सीधे बात है, मेटाफर और सिमिली में क्या अंतर है? तो सिमिली दो डिफरेंट चीजों के बीच में लाइकनेस दिखाती है, लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन है वो क्लियर कंपैरिजन दिखाती है, लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन क्या है, क्लियर नहीं हो पाता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है डियर स्टूडेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं मेटाफर, ठीक है। जैसे और उसमें एज वगैरह वर्ड था, इसमें एज वगैरह वर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला मान लीजिए सेंटेंस हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, ही इज द स्टार ऑफ द फैम द क्लास, यानी कि देखो वो क्या है, वो क्या है सर, तो क्लास का, देखो क्लास अलग चीज है और वो अलग चीज है, ठीक है ना। और ये कहीं से मेल नहीं खा रहा है, लेकिन हम लोग कहीं देते हैं कि वो क्या है, तो वो जो है ना स्टार है, वो क्या है, स्टार है। कहाँ का स्टार है, क्लास का स्टार है, ऐसा कुछ हम लोग कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा ही इज लाइक अ लायन, अब देखो ही कहाँ है, लायन कहाँ है, दोनों अलग चीज है। अब यहाँ दोनों में गौर देखना, यहाँ लाइक का प्रयोग किया गया तो ये सिमिली हो गया, इसमें लाइक नहीं है तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। जैसे ही इज अ लायन, इसमें लाइक नहीं ना है तो ये भी मेटाफर हो गया। समझ रहे हैं? देखो अब यहाँ लायन के समान है, सिमिलरिटी हो सकती है कि वो वैसे ही गुस्सा करता होगा जैसे कि लायन करता हो, लेकिन सीधा यहाँ हमने कह दिया कि वो क्या है, लायन है तो एक प्रकार का दोनों एक ही चीज, बस कहने का तरीका क्या है, अलग है, ठीक है। यू आर माई सनसाइन, यू आर माई सनसाइन, हम लोग ऐसा गाने में भी सुनते हैं। अब यू कोई और है और सनसाइन, समझ रहे हैं ना, सूर्य के प्रकाश जैसा चमकीला, तो हम लोग किसी को संबोधित करते हैं कि तुम हमारी सनसाइन हो, तो ये एक मेटाफर हो गया। और वहीं लिखा जाता है यू आर एज लाइक सनसाइन, तो वो सिमिली हो जाता है। हर डैड इज अ रोड हॉग, देखो रोड हॉग का मतलब होता है लापरवाह चालक। अब रोड हॉग अलग चीज है और क्या है, डैड अलग चीज है। दो चीजों के बीच में जो क्या दिया जा रहा है, जो कंपैरिजन किया जा रहा है, वो यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही कहा जाता है कि डैड एक रोड हॉग के समान है, तो हो जाता है कि डैड की क्वालिटी और रोड हॉग की क्वालिटी एक समान है। अब जैसे मैं तुम्हें कह दूं, डायरेक्ट कह दूं कि यू आर अ डॉग, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में देखो ये कंपैरिजन किससे, गुण का ही हो रहा है, लेकिन सेंटेंस में लाइक एज वगैरह नहीं है, तो समझ जाना ये क्या है, मेटाफर है, ठीक है ना। इसीलिए इसको इनफॉर्मल रूप कहा जाता है, किस चीज का, सिमिली का। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है फन, ठीक है। ये सारे मोस्ट रिपीटेड फिगर ऑफ स्पीच है ना। तो लिखा जाता है कि पन क्या होता है, कि प्ले होता है किस चीज पर, शब्दों पर जो खेला जाता है। हम ऐसे लॉट्स ऑफ वर्ड्स वी नो हैव मोर देन वन मीनिंग, हम ऐसे बहुत सारे शब्दों को जानते हैं जिसका एक से ज्यादा अर्थ होता है। और पन एक तरीके से क्या है, प्ले है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी कि एक वर्ड का अलग अलग क्या होता है, मीनिंग होता है, उसी पर हम खेलते हैं। होता है ना जिसको हम लोग आमतौर पर डबल मीनिंग कहते हैं, कि भैया डबल मीनिंग वाली बातें मत करो, दोगलेपन वाली बातें ना करो, उसे पन कहते हैं, ठीक है। दरअसल ये जनरली क्या है, इसका प्रयोग हम मजाक उड़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये पन का यूज होता है, ये लिटरेचर में ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे एम्बेसडर लाइज करता है अब्रोड, अब्रोड माने विदेश में, फॉर द गुड, अच्छाई के लिए, अपने देश की अच्छाई के लिए जो एम्बेसडर है वो विदेश में लाई करता है। अब इस लाई का दो अर्थ होता है, एक तो हो जाएगा कि वो रहता है, तो यहाँ रहता है अर्थ हो गया, दूसरा होता है झूठ बोलता है। तो इस लाइज का यहाँ पे एक ये आ गया और एक टेलिंग लाई आ गया, तो इसे हम कहेंगे कि ये किसकी तरह यूज हुआ, पन की तरह। जैसे कि मैं बहुत सालों तक डेंटिस्ट रहा, तो आई नो द ड्रिल, तो मैं ड्रिल जानता हूं। एक ड्रिल का मतलब हो गया काम, ठीक है ना, और दूसरा ड्रिल का मतलब दांत उगाड़ा की साफ सफाई से रिलेटेड बात है। तो एक ही शब्द का जो दो तीन मतलब होता है, उन्हें अगर हम शब्दों में यूज कर दे, जैसे हम बोल दें कि एवरी मैन इज डिपेंड
अपॉन हिज लीवर, LIVER। तो एक लीवर तो शरीर के अंदर में है और एक लीवर नहीं होता है, लोहे के रड को भी हम लीवर कहते हैं। तो एक शब्द के 2 या 3 मीनिंग होते हैं, उनको किसी वाक्य में प्रयोग करना ही पन कहलाता है। अब डिस्कस करते हैं एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन क्या होता है? द यूज ऑफ वर्ड्स, समझिएगा, बिगिनिंग विथ, यानी कि शब्दों का प्रयोग करना शुरू में, या कंटेनिंग द सेम लेटर, यानी कि और साउंड, यानी कि शुरू में जो आप शब्दों का प्रयोग करें उसमें लेटर सेम हो, साउंड सेम हो, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। जनरली इट एम्स मोर एट ब्यूटी, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है खूबसूरती के लिए इसके यूज के तुलना में, ठीक है ना। इसीलिए इसको सीरियस वर्क नहीं लिया जाता है, इसको बस ब्यूटी बढ़ाने के लिए लाइन के यूज किया जाता है। जैसे देखो, फूल फेथोन 5 दाई फादर लाइज, कविता का लाइन है, देखो यहाँ। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इस वर्ड में क्या है? लेटर का सबसे ज्यादा एक्सेस यूज किया गया है, इसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन, अब देखो समर में एस हो गया, सीजन में एस हो गया, सॉफ्ट में एस हो गया, सन में एस हो गया, तो इसी को कहते हैं। यानी कि जो आप 1 2 3 ऐसे वर्ड लिखो और लेटर का आप सबसे ज्यादा रिपीटेशन करो, इसी को हम बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। उम्मीद है सिमिली, मेटाफर और एलिट्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं पैराडॉक्स पे। किस पे चर्चा करते हैं? पैराडॉक्स पे। अब पैराडॉक्स क्या होता है? तो एक स्टेटमेंट होता है, इट इज अ स्टेटमेंट विच सिम्स अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है अनबिलीवेबल, यानी कि अनबिलीवेबल का अर्थ का क्या हुआ कि देखो, शुरू में कोई बात हम सुनते हैं ना, तो सुन करके लगता है कि हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम कहें कि हर बच्चा अपने बाप का बाप होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो अच्छा नहीं है, सर ये सुनने में शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर अगर सोचते हैं तब ध्यान में आता है, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। तो वही बात है कि शुरू में ये अनबिलीवेबल लगता है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी, हम विरोधाभास भी होता है शुरू में, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि ये सही बात है। बात समझ में आया कि नहीं? उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जॉन किट्स ने कितने अच्छे कहे हैं। जॉन किट्स की लाइन है कि लिसन टू द साउंड, साउंड सुनना है, साइलेंस का। अब बताओ, साइलेंस का कोई साउंड तो होता नहीं। अब हम बोलेंगे कि शांत का आवाज सुनो, तो आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल, लेकिन अगर गौर से सुनना तो कोई मौन है, कोई शांत है, कहीं पे जैसे आपका हृदय शांत है, उसकी बातों को सुनना, ये लाइन कहा गया। तो शुरू में तो लग रहा है कि साइलेंट को कैसे सुन सकेंगे, बेकार है, लेकिन बाद में इसका डीप सेंस निकल रहा है। तो जो पैराडॉक्स होता है ना, उसका डीप सेंस निकलता है, याद रखेंगे। जैसे हियर्ड मेलोडीज, यानी कि जो भी आपने मधुर धुन सुना है वो स्वीट होता है, लेकिन बाद में अगर आप जो आपने मधुर धुन नहीं सुना है वो उससे और ज्यादा मधुर होता है। जॉन किट्स ने कहा, मतलब आपने जो गीत सुना है वो तो अच्छा है ही है, लेकिन जो आपने गीत नहीं सुना है हो सकता है कि उससे वो ज्यादा अच्छा हो। उसी प्रकार देयर इज नन, कोई नहीं है सबसे ज्यादा पुअर, जितना कि एक अमीर कंजूस होता है। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा गरीब कौन होता है? अमीर कंजूस होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पैराडॉक्स का यूज किया जाता है। अब आइए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ओड पे। तो पोम, पोम के समय तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ओड एक तरीके का सॉन्ग होता है बेटा जी। क्या होता है? सॉन्ग होता है, और उसका डिटेल यहाँ पे लिखा गया है कि ओड इज अ काइंड ऑफ पोएटिक ओरेशन। ओरेशन का मतलब होता है स्पीच एड्रेस। पोएट, ओड क्या होता है? तो एक प्रकार का कविता से संबंधित स्पीच होता है। इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इसका प्रयोग किया जाता है एड्रेस के रूप में, किसी को संबोधन, किसी को बुलाने के रूप में। एंड इज डायरेक्टेड टू अ फिक्स पर्पस, और इसका प्रयोग किया जाता है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। देयर इज अ डिग्निटी ऑफ मैटर एंड मैनर इन एन ओड, किसी भी ओड में याद रखना मैटर का और मैनर का, बातों का और मैनर का बहुत ज्यादा मर्यादा रखा जाता है। एंड देयर इज अ लॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ थॉट देयर, यहाँ पे जो विचार का एवोल्यूशन होता है, विकास होता है, उसका लॉजिकली बात किया जाता है। मतलब ओड बड़ा अच्छा होता है, विचारों को व्यक्त करता है, एक अच्छे कवि की पहचान कराता है। जैसे जॉन किट्स का ओड कह लो, किड्स ओड टू ऑटम, वर्ड्सवर्थ का कह लो ओड ऑन क्या? इमोरालिटी। एंड नेक्स्ट है सोनेट।
सोनेट के बारे में तो आप सब जानते हैं कि जो 14 लाइन की कविता होती है सोनेट होता है। सोनेट दो प्रकार का होता है, पैट्रिचन होता है, शेक्सपियरियन सोनेट होता है। पैट्रिचन सोनेट लिखने का तरीका होता है ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है, और शेक्सपियरियन सोनेट लिखने का क्वार्टरन में लिखा जाता है, 3 क्वार्टरन 2 कॉपलेट होता है, पहले पढ़े हो, उसी को मैंने लिखा है, ठीक है ना। सोनेट क्या होता है, एक पोएम होता है 14 आयम्बिक पेंटामीटर का, ठीक है ना। द फर्स्ट पार्ट शुरू में 8 लाइन होते हैं जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, और बाकी पार्ट जो 6 लाइन होते हैं उनको हम लोग सेस्टेट कहा जाता है, ठीक है ना। एक पैट्रिचन नाम का व्यक्ति था, इट वाज ए पैट्रिचन हु इन्वेंटेड दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री, जिसने इसको फॉर्म किया, किसको इन्वेंट किया, सोनेट को। राइम स्कीम क्या होता है ऑफ दिस सोनेट का, राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी ए बी बी ए, उसी प्रकार सी डी सी डी और सी डी ई या सी डी ई, ये होता है पैट्रिचन का। शेक्सपियरियन सोनेट को डिवाइड किया जाता है 4 हिस्सों में, हर एक क्वार्टरन में। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। 4 हिस्सों में 3 क्वार्टरन और एक कॉपुलेट होता है। क्वार्टरन मतलब 4, तो 4 गुना 3 ये 12 लाइन हो गए, और कॉपुलेट्स मतलब होता है 2 लाइन, 14 लाइन। शेक्सपियर में 3 क्वार्टरन और एक कॉपुलेट होता है, ठीक है ना। इसे पैट्रिचन को याद रखना, इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इसका राइमिंग स्कीम क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ ई जी। ये हमने पहले आपको जो पढ़ाया है ना, कंसोलेशन वगैरह और भी कई सारे सोनेट्स, उसमें आप देख लेना। मिल्टन वर्ड्सवर्थ फॉलो करते थे पैट्रिचन यानी कि इटालियन सोनेट को, और शेक्सपियर को फॉलो किया करता था जॉन केट्स, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के सोनेट हो गए, आप समझ गए होंगे। अब बैलेड लास्ट पढ़ते हैं। तो बैलेड एक तरीके का क्या है, गीत ही है, एक तरीके का गीत है, समझ रहे ना, जिसको प्राचीन में लोग गाया करते थे, आज भी लोग गाते हैं, है ना। जो प्राचीन समय के डांस या सिंगिंग होता था उसमें बैलेट का इस्तेमाल होता था। बात करते हैं, इट इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री, ये पोइट्री का या वर्ष का, पद का एक पुराना रूप है जिसका प्रयोग किया जाता था नाचने और गाने में। इट कैन बी सेड दैट इट अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग, ये एक प्रकार का गीत है। ये कहां से आया, स्कॉटिश वर्ड बैलर से आया, स्कॉटलैंड के बैलर शब्द से आया, जिसका सीधा मतलब होता है डांस, है ना। दूसरे शब्दों में कहें तो अ काइंड ऑफ पोएम और सॉन्ग दैट नरेट्स ए स्टोरी विद, ठीक है ना, विद कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ बैलेड, यानी कि एक प्रकार का ये सॉन्ग या पोएम होता है जो एक स्टोरी को बताता है, कैरेक्टर्स की मदद से उसे हम बैलेड करते हैं। बैलेड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, फोक या ट्रेडिशनल पुराने, या फिर ब्रॉड साइड बैलेड कहा जाता है, ठीक है, और एक होता है लिटरेरी बैलेड। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, फिगर ऑफ स्पीच थे, मैंने पूरी कोशिश की कि उसको मैं आपको कवर करा दूं, और मैंने कवर कराया। और भी इससे जो रिलेटेड है, इससे क्या है रिलेटेड है, उनको आपके टेलीग्राम चैनल में भेज दिया गया है, और आपको बता दिया गया है कैसे उनसे जुड़ना है, ठीक है। बने रहिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, बेस्ट विशेष, फिर मिलते हैं।